नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव। राजधन का गबन चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, आरोपी नहीं बच सकते कोर्ट। राजस्थान में धुंध गुलाबी ठंड की दस्तक। दुकानों से निकली जानलेवा टैबलेट, सैंपल जांच में सब फेल। वानखेड़े ने बढ़ा दी शाहरुख खान की मुसीबत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में आज बुधवार सुबह आइस की एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव होने से दहशत फैल गई। पाइप में लीकेज होने के चलते अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। बनी पार्क फायर स्टेशन में पहुंचे दमकल कर्मियों ने मैनवॉल बंद कर गैस का रिसाव पर काबू पाया। बनी पार्क फायर स्टेशन ने बताया कि शास्त्री नगर के पानीपेश में शुभ नाम से आइस फैक्ट्री है। सुबह करीब 7 बजे फैक्ट्री में अमोनिया गैस के स्टोरेज से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज हो गया। फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव होने पर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के अजमेर स्थित नारेली में हाड़ी रानी महिला बटालियन में वर्ष 2015 में आयोजित स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान सरकारी राशि के गबन के एक बड़े मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजधन का गबन चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, आरोपी किसी भी स्थिति में बच नहीं सकते। इस मामले में कोर्ट ने बटालियन की तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट यशस्विनी राजौरिया समेत 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गबन को प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम ठंडी हवा के चलने से लोगों को हल्की सर्दी महसूस होने लगी। जयपुर, नागौर, सीकर समेत कई शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। उधर सीकर, श्रीगंगानगर सहित तमाम जिलों में बुधवार सुबह धुंध छाई। ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर की रही। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में 12 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने, धूप निकलने के साथ दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की होने की संभावना है। राजस्थान में दवाइयों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने स्वास्थ्य तंत्र की जड़ों को हिला दिया। जिस भरोसे के साथ लोग दवा दुकानों से इलाज के नाम पर गोलियां खरीदते हैं, वही भरोसा अब खतरे में है। हाल ही में हुई जांच में सामने आया कि यहाँ बिक रही हर मर्ज की दवाएं सैंपल टेस्ट में फेल हो चुकी है। यह खुलासा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि आम जन के जीवन के लिए गंभीर खतरा भी बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार बाजार में उपलब्ध दवाइयों के सैंपल लिए गए और अब इन्हें टेस्ट किया गया तो लगभग सभी दवाइयां फेल हो गई। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने एक बार फिर शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ा दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज द बेड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से बुधवार सुनवाई हुई। समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस दौरान अदालत ने मुकदमे में सम्मन जारी किया है। साथ ही अंतरिम राहत याचिका पर नोटिस भी जारी किया गया है। अंतरिम राहत आवेदन पर अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। बाड़मेर में 2 दिवसीय थार फेस्टिवल की भव्य शुरुआत हुई। शाही लवाजमे के साथ निकली शोभा यात्रा से फेस्टिवल का आगाज हुआ। शोभा यात्रा में राजस्थानी परिवेश में शहरवासी शामिल हुए। ऊंट और घोड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाएं सर पर कलश लेकर चली। यहां आदर्श स्टेडियम में एक युवक खुद का घोड़ा लेकर पहुंच गया। उसके घोड़े का नाम श्याम है, जो 7 प्रतियोगिता में चैंपियन भी रह चुका है। अलवर जिले के टहला रेंज के नडोली गांव खेत में एक 15 फीट लंबा और करीब 50 किलो वजनी अजगर देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मी और पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया। उसके बाद सरिस्का के जंगल में छोड़ा गया। खेत में अजगर होने की सूचना पर रेंजर कृष्ण कुमार के निर्देशन में वनपाल सौरभ बैरवा की टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान अजगर काफी तेजी से खेतों में भागने लगा। आसपास के लोग बड़े अजगर को देखकर घबरा गए थे, लेकिन वन कर्मियों की टीम ने रेस्क्यू किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद 26 अक्टूबर तक 1100 रुपए लेट फीस के साथ परीक्षा फार्म भरे जा सकेंगे। महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉक्टर PC जाट ने बताया कि परीक्षा फार्म भरने से पहले परीक्षार्थियों को असाइनमेंट जमा करवाना अनिवार्य है। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम गरम नजर आए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची फिर से महंगी बिकी। हरी मिर्ची के दाम आज 35 रुपए से 42 रुपए के बीच बोले गए। वहीं भिंडी भी महंगी बिकी। आज मंडी में भिंडी के दाम 28 से 32 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा अदरक, गवार, फली और शिमला मिर्च पहले ही महंगे चल रहे हैं। अन्य सब्जियों के भाव आज स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू के भाव यथावत रहे। दीपावली की सामूहिक सजावट में छोटी चौपट पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर का क्रूज नजर आएगा। इसमें राफेल विमान भी चलता हुआ दिखाई देगा। यह क्रूज 15 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा होगा। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की ओर से भारत की आकाश शक्ति का स्वागत द्वार तैयार किया जा रहा है। चांदपोल बाजार में सामूहिक सजावट 18 अक्टूबर को शुरू होगी। इसके साथ ही स्वागत तैयार भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस द्वार को बनाने के लिए बंगाल के कारीगर 1 महीने से जुटे हुए हैं। दीपावली त्योहार को देखते हुए डीडवाना कुचामन क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मकराना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 25 किलो से अधिक एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट करवाई है। यह अभियान आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण तथा जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत के निर्देशानुसार 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगरोप थाना पुलिस ने नीमच से पंजाब जा रहे मिनी कंटेनर से 224 किलोग्राम डोडा चूरा पाउडर बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे 12 कट्टों में अफीम डोडा चूरा भरा मिला। जयपुर में थार गाड़ी की स्टेपनी खोलकर चुरा ले जाने का मामला सामने आया है। घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी की स्टेपनी चोरी करने आए बदमाश पिकअप में सवार होकर आए थे। करदनी थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिकअप सवार चोरों को तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया झोटवाड़ा के गोकुलपुरा निवासी जुगल किशोर गढ़वाल ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 5 अक्टूबर को उन्होंने अपनी थार जीप घर के बाहर पार्किंग में खड़ी की थी। देर रात बदमाशों ने चोरी की नीयत से थार जीप को निशाना बनाया। डिजिटल पेमेंट जितना आसान है, उतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना ही अहम मुद्दा बनता रहा है। साइबर फ्रॉड के एक नए से बढ़कर एक नए तरीके सामने आ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। नए सेफ्टी फीचर्स लाए जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि अब बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिफिकेशन जरूरी होगा, यानी पेमेंट करने से पहले आपके चेहरे को वेरीफाई किया जाएगा। जयपुर में अब न्याय और जांच की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनने जा रहा है। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर की शाखा की शुरुआत से न केवल छात्रों को फॉरेंसिक शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि अदालतों में लंबित मामले को सुलझाने की गति भी बढ़ेगी। दिवाली के आसपास इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। एसएफएल सैंपल की जांच में तेजी आएगी। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोर्स पूरा करने के बाद अब हर साल नए छात्र बतौर एक्सपर्ट कार्य करेंगे। सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मांग बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।